हाँ जी, तो राम राम सारा ना हाथ जोड़ कर ने और फिर से स्वागत है आपका अपने व्लॉग में लाइफ ऑफ बबली। और भाई जो नए आए हैं वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कराया करो और लाइक कराया करो भाई। और वीडियो ने पूरी देखियो आज जब बेरा पाटेगा। तब भाई आज घर के काम आते हट के थोड़ी सी बातचीत करने का मन था आपने, तो सोचा भाई कर लें। आज स्कूल की थी छुट्टी क्योंकि हैवी रेन हो रही है, साइक्लोन आया हुआ है चेन्नई में। तो भाई अब काफ़ी दिनों से, अब टू द पॉइंट आ जाओ, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं प्रदीप सिंधु ब्लॉगर जो है उसकी शादी थी। अब उसमें बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने दहेज नहीं लिया। तो भाई मैं आज आपको सच्चाई बताती हूँ, क्या सच्चाई है। भाई देखो, माँ बाप जो है एक लड़की को पढ़ाते लिखाते हैं, जैसे कि एक लड़के के माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते, लड़के को पढ़ाते हैं, अपने बेटे को, है ना। किसी माँ बाप को औलाद अपनी बुरी नहीं लगती है, और मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई लड़के और लड़की में फ़र्क करता है, क्योंकि वो तो बस भगवान की देन है, लड़का और लड़की। और हर क्षेत्र में लड़कियां जो है लड़कों के बराबर में ही काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पीछे रह रही हो, कुछ ना कुछ आगे निकल रही हैं। जब आप 10th 12th का रिजल्ट देखते हो तो पता चलता है ना कि लड़कियां भी कितनी आगे निकल चुकी हैं। तब भाई वीडियो ने पूरी देखियो, बीच में मत छोड़िए, जब मेरा पाटेगा। तो भाई क्या हुआ कि भाई उनने शादी की जो है उनकी, वह बात भी बताऊंगी मैं आपने, तो वीडियो में बने रहोगे जब मेरा पाटेगा। तो भाई इब लड़की वाले ने, लड़की का बाप ने सोचा भाई मेरी लड़की सुखी रहे, चाहे मैं कुछ थोड़ा बहुत दहेज दे दूं या कुछ भी कर दूं, ऐसे करके, है ना। बात सही है भाई, उसकी उसकी भी बेटी है वो। और लड़के वाले ये नहीं सोचते हैं दहेज लेने से पहले कि भाई तुमने अपने लड़के को पढ़ाया तो उन्होंने भी तो अपनी लड़की को पढ़ाया है, और वो लड़की तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारे घर का काम भी करेगी भाई, खाना वाना तो एटलीस्ट बनाएगी ही ना, और कुछ काम नहीं करेगी तो। और भाई पढ़ी लिखी है, तुम जॉब करवाओगे तो वो जॉब भी करेगी, क्योंकि आजकल लड़कियां जो अपने पैरों पे खड़े होना पसंद करती हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हैं फाइनेंशियली भी। और ये अच्छी बात भी है कि भाई अगर आप में कुछ गुण हैं, आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो, या फिर आपको अपना खुद का काम आता है, आपको हाथ का, वो करना शुरू करते तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली को भी पैसे की सपोर्ट मिलती है, आप भी बिजी रहते हो, और आप में जो हुनर है वो निकल के बाहर आता है ना। तो भाई माँ, लड़कों के माँ बाप ने भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम दहेज ना लें, और ऐसी ऐसी मिसाल पेश करो समाज में कि ये दहेज नाम की कुप्रथा जो है ना वो खत्म ही हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि यह एक ऐसा मतलब कीड़ा ही कह लो आप, कि जो समाज को खाए जा रहा है। लड़के का बाप चाहे कितना भी दे दे, फिर भी जो दहेज के लोभी होते हैं उनको, लड़के वालों का मन नहीं भरता है। फिर उनको ये रहता है और आ जाए और आ जाए और आ जाए। अरे भाई गुजारा तो अपनी कमाई से ही होगा, है ना। तो भाई दहेज का ये जो नाग बैठा है अपने समाज में, नाग ही बोलूँगी मैं तो, इसको ख़त्म करो, ठीक है। भाई वो लड़की अगर जॉब करती है तो पैसे अपने माँ बाप के घर थोड़ी ना दे के आती है, वो सैलरी मिलती है वो आपको ही देती है ना, आपके ही घर परिवार को चलाने के लिए देती है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वो लड़की अपने माँ बाप छोड़कर आई है, आपके घर आई है, और भाई कमा के आपको दे रही है, आगे आपका वंश बढ़ाएगी। तो मैं तो मानती हूँ कि आपके लड़के से भी ज़्यादा गुण हैं उसमें। हाँ, मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी बात को। तो भाई ऐसे ही जैसे मैंने मेरे लड़के की शादी की थी, हमने भाई 1 रुपये में, बिल्कुल चांदी के 1 रुपये में हमने शुरू से लेकर आखिर तक वही बात हमारी सबसे पहले हुई थी कि भाई हम रिश्ता तभी करेंगे जब हम बिल्कुल ही 1 रुपये में रिश्ता कोई लड़की वाला करेगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बर्तनों के नाम पे, सिर्फ शगुन के नाम पे मैंने एक बेला लिया था, जो कांसी का होता है ना, कचौड़ा भी बोलते हैं जिसको, वो सिर्फ वो, और एक सगाई की बारात आई थी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो भाई कुछ क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, हमें लड़की अच्छी मिल गई, संस्कारी है, गुणी है, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि भाई सब अगर ऐसे करेंगे। और देखो भाई जब बिना दहेज के तुम शादी करोगे ना अपने लड़के की, तो वो जो आने वाली लड़की है, जो बहू है बनेगी तुम्हारे घर की, वो आपको बहुत इज्जत देगी, बहुत इज्जत देगी, याद रखना। और अगर आप करोगे दहेज लेकर के शादी,
तो वो लड़की ये भी बोल सकती है कि आपकी लिस्ट में संस्कार और इज्जत नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, जो मैं अपने माँ बाप के घर ही छोड़ के आ गई हूँ। ठीक बात है ना। तो भैया अब आते हैं प्रदीप सिंधु व्लॉगर की शादी के ऊपर। तो भाई जैसे मैंने बोला कि उस को ये इतनी बुरी प्रथा है समाज में दहेज की, तो भाई इसको ख़त्म करना चाहिए। तो भाई उन्होंने भी एक कदम उठाया तो है। देखो कितने लोगों की समझ में आता है कि भाई मैंने उनकी देखी थी रिंग सेरेमनी वाली वीडियो। तो वो जो उसको वो लड़की जो उस प्रदीप को अंगूठी पहनाएगी ना, वो अंगूठी भी वो अपने घर से लेके गए हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। मैंने पहली बार ये देखा है समाज में। इवन जो लड़की लहंगा पहनेगी वो भी इनके घर से गया है। कितना समझदार परिवार है। और जो उनकी माँ है देखो, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो अपने बेटों का साथ दे रही है पूरा पूरा कि भाई समाज से ये बुराई ख़त्म कर देनी चाहिए, है ना। तो भाई बिल्कुल मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है जो समाज से बुराई जो है वो ख़त्म हो जाए। और भाई उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। जब वो ये बोलते हैं ना आगे वालियों के सूट तो दे दो, वो भी उन्होंने अपनी तरफ से करके दिए हैं। उनकी माँ दिखा रही थी कि भाई ये मुकलावली हमारी बहू आएगी, उसका ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, ये कमर ऐसे करके। तो भाई क्या चाहिए बाप, लड़के के बाप को और लड़के को? रोटी और बेटी दो चीज़ ऐसी हैं, अगर इज्जत से मिल जाए तो उनको हाथ फैला के स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। तो भाई उन्होंने अब बिल्कुल भी उनका शादी में आगे वालों का खर्चा नहीं करवाया। जो रिंग सेरेमनी में गए तो लोग क्या करते हैं, 50-50 आदमियों को, 40-40 आदमियों को लेकर चले जाते हैं, आगे वाले के ऊपर भार पड़ता है इस चीज़ का। लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल भी नहीं किया। प्रदीप का भाई, प्रदीप के पापा, मामा और उनकी बहन अपने 1-2 बच्चों के साथ में बिल्कुल थोड़े से लोग गए हैं वहाँ पर, ताकि भाई आगे वालों के ऊपर खर्चा ना हो और ज़्यादा तामझाम नहीं किया उन्होंने। और बिल्कुल आगे वालों ने भी घर की बनी हुई उनकी रोटियां खिलाई, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख करके कि भाई कितना मतलब अच्छा परिवार है, कितने संस्कारी लोग हैं, ये सब है ना। तो भाई बहुत अच्छा जो है लगा इनको, इनके परिवार की सोच देख करके। ये होती है समाज को आगे बढ़ाने की चीज़ें, ये होती हैं समाज में बुरी चीज़ों को ख़त्म करने की चीज़ें। ऐसी सोच, ये बोलते हैं ना पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा दहेज मांगते हैं कि हमारा लड़का तो इस पोस्ट पे है तो इतना दहेज दो। और ये देखो इनके माँ बाप कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कितना बढ़िया कदम उठाया समाज में, समाज की सोच को बदलने के लिए। तो भाई उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिया और बहुत अच्छे तरीके से उनकी शादी भी हो गई है। और बहुत अच्छा लगा देख करके, सुन करके कि समाज में जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं अब भाई अपनी सोच को फैला रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि देखो जो भी है इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस भी घर में लड़का है वो लड़की वालों से दहेज ना मांगे। और सबसे बड़ी बात और मैं बता दूं आपको कि लड़की वाला कभी भी दहेज ख़त्म नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ लड़के वाले की साइड से ही दहेज प्रथा ख़त्म करने की पहल की जा सकती है। भाई लड़की वाला सोचेगा मैं अपनी बेटी को दूं, लेकिन लड़के वाला जब ये बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोटी और बेटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। और जैसे बोलते हैं ना भाई हमें तो कुछ चाहिए नहीं, बाकी आपकी मर्जी है जो आप अपनी बेटी को देना चाहो। अरे वो बेटी कहाँ, अरे वो बेटी भी तो तुम्हारे घर में ही आ रही है, वो कहीं दूर नहीं जा रही है, वो तुम्हारे ही घर में आ रही है। ठीक है। तो ये मत सोचो कि भाई हमने दहेज नहीं मांगा ना, तुमने दहेज मांग लिया इनडायरेक्टली। ठीक है। तो भाई बिल्कुल भी ऐसी सोच मत रखो कि हम लड़के की शादी करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हमारे ये सामान आएगा, हमें इतना कैश मिलेगा ना। बिल्कुल गलत बात। क्यों भाई, तुमने लड़की पढ़ाई, उन्होंने लड़का पढ़ाया, वो तुम्हारे घर आके रहेगी, तुम्हारा लड़का वहाँ नहीं जा रहा है।
शादी तो दोनों तरफ से ही है ना, तुम दे दो ना लड़की वालों को दहेज, दोगे? है कोई तैयार? नहीं है ना, यही बात है। तो भाई इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि दहेज प्रथा को ख़त्म करो और समाज को आगे बढ़ने में मदद करो। यही सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है, देश के हित में है, समाज के हित में है। तो भाई प्रदीप, तो तूने बहुत बड़ी मिसाल दी है समाज को, इसीलिए मैं तेरा दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अच्छे लड़के हो तुम, और तुम्हारी मम्मी पापा सब बहुत अच्छा परिवार है, और तुम्हें शादी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें पूरी लाइफ में खुशियां ही दे। तो भाई मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। लेकिन मेरे जो विचार हैं इनके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है? तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। नए आए हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर दियो और शेयर और लाइक करें आप लोग।